अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ, तो कुछ नई अपडेट के साथ बहरीन के वीज़े के बारे में और वर्क वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा या विज़िट वीज़ा हो गया। तो थोड़ा स्टैंड नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा मोबाइल हिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क वीज़े के बारे में। तो वर्क वीज़ा ये है कि अगर आपने अप्लाई करवाना है तो किसी से आप अप्लाई करवा रहे हैं, किसी एजेंट से करवा रहे हैं, या आप क्या कहीं पे इंटरव्यू हुआ है तो उसके के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी के टाइम के लिए तकरीबन सिर्फ आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और एक मेडिकल चाहिए, जो मेडिकल सेंटर से होता है। वो गिमका का वो मेडिकल सेंटर है, तो उससे वो मेडिकल सेंटर हो, और वो भी आप पैसे दे के पास मत करवाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग पैसे दे के पास करवाते हैं, फिर यहाँ पे आके वो मसला हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ यहाँ से आउट होना पड़ता है। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें चाहिए अभी के टाइम के लिए। मतलब कि काफ़ी दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि हमें वो एक वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। नहीं, वो भी नहीं लगवा, मतलब वो नहीं होती। और एक दो टीके होती हैं, मतलब वो जो वैक्सीन का टीका होता है वो भी, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी का टाइम के लिए। अगर आपने अप्लाई करवाना है तो जस्ट आपके पास एक मेडिकल हो और पासपोर्ट की कॉपी हो, आपका जो वर्क वीज़ा वो अप्लाई हो जाता है। तो अप्लाई करने के टाइम आपको किन चीज़ों का मतलब ख्याल रखना है, मतलब आजकल हो क्या रहा है, तकरीबन ये हिसाब लगा लेंगे 70% जो हो रहा है ना आजकल, थोड़ा फ्रॉड भी चल रहा है, कुछ स्कैम चल रहे हैं, कुछ पैसे लोग मतलब भाग जाते हैं, इन तरह के काफ़ी चक्कर हो रहे हैं। तो अगर तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से करवा रहे हैं तो वो पेमेंट जो आपने देनी है, कम से कम आप 200 दिनार एडवांस दें। उसमें 200 दिनार आपको एडवांस देना पड़ता है। वो इस तरह होता है कि अगर आप एडवांस देते हैं तो फिर वीज़ा अप्लाई होता है। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने के टाइम कुछ पैसे नहीं लगते हैं, यानी कि अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं होती। लेकिन जब अप्लाई हो जाता है ना वीज़ा किसी सीआर के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसका एक एडवर्टाइजिंग फ़ीस होती है, वो होती है 35 दिनार। तो वो पे करनी होती है जब वीज़ा आपका रेडी हो जाएगा, जब वीज़े की पेमेंट की मेल आ जाएगी, या मतलब वीज़ा पेमेंट पे आ जाएगा, वो उस टाइम अप्लाई करना होता है, उससे पहले नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा काफ़ी एजेंट ये होते हैं कि वो कुछ पैसे ले लेते हैं तो वीज़ा डाल देते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि बंदा अगर कहे कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर उन हिसाब से वो कुछ पैसे रख के तो बाकी पैसे उनको वापस कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा वो एप्लीकेशन भी कैंसिल करवा देते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन जब अप्लाई होती है ना तो पैसे ले लेते हैं कुछ लोग, फिर एप्लीकेशन को कैंसिल कर देते हैं कुछ दिनों के बाद। तो उसके सिर्फ 35 दिनार वो एम्प्लॉयर ने वो पे करने होते हैं, क्योंकि वो तो पे करने ही होते हैं, वो उसके सिस्टम में आ जाते हैं। फिर अगर वो एप्लीकेशन कैंसिल करता है ना, तो उसको पैसे नहीं पे करने में होते। तो काफ़ी लोग आजकल ये कर रहे हैं कि बंदे से 100 दिनार ले लिया, 200 ले लिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दी, पैसे ले के फिर बोला कि हाँ जी भाई आपका वीज़ा रेडी हो गया, आप हमें पेमेंट दे दें तो हम आपको ना वीज़ा दे देते हैं। तो इन तरह के काफ़ी केसेस हो रहे हैं, जो मुझे काफ़ी बंदे मैसेज कर रहे हैं इस तरह के। तो वीज़ा फेक भी दे रहे हैं, फिर भी पैसे ले रहे हैं, ये भी चक्कर काफ़ी हो रहा है। तो आप पैसे दें थोड़े बहुत, फिर आप जब आपको वीज़े का प्रिंट मिल जाए उससे पहले, मतलब वीज़ा जो पेमेंट पे आ जाता है, आप उसको एजेंट को कहें या किसी मतलब जिससे आपने वीज़ा ले रहे हैं, आप उसको कहें कि हमें जो LMR की तरफ से ईमेल आई है ना वो हमको सेंड कर दे, या हमको जो वीज़ा CR के अंदर प्रोग्रेस में आ जाता है ना सिस्टम के अंदर वीज़ा ऑन पेमेंट, तो वो सेंड कर दें। आप पेमेंट दे दें, पेमेंट करके आपको वो वीज़ा दे देगा। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, एक मतलब चांस है 70% इन चीज़ों में बचने का। बाकी दूसरा हाल ये है कि आप कुछ पेमेंट दें, बाकी वीज़ा मिल जाए उसके बाद पेमेंट दे दें। आजकल ये भी चीज़ चल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं वीज़े की, वो पड़ी रहती है उसके अंदर, तो वो पेमेंट नहीं करते। जब पेमेंट पे वीज़ा आ जाता है
तो जब वो भी 1 मंथ लग जाता है, यानी कि हिसाब लगाएं कि आपको 2 मंथ ना आपका वीज़ा वो कैंसिल नहीं हो सकता है सिस्टम के अंदर से, जब तक वो खुद ना कैंसिल करें। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी अभी के टाइम में तकरीबन 20 से 25 दिन वीज़ा रेडी होने में लगते हैं। फिर वो वीज़ा पेमेंट पे आता है, पेमेंट करके वो 1 दिन के बाद वो प्रिंट हो जाता है। तो सिस्टम क्या है, मतलब कुछ दिन पहले आपका वीज़ा इन प्रोग्रेस में रहेगा अप्लाई होने के बाद, तो आप एप्लीकेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं भी दे रहा बंदा एजेंट, या किसी वजह से वो कहता है कि नहीं हम एप्लीकेशन नंबर नहीं देते हैं या हमारा रूल नहीं है, इस तरह भी काफ़ी बंदे कहते हैं, तो एप्लीकेशन नंबर से कुछ नहीं होता। तो आप सिर्फ वो स्टेटस ही चेक कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये होगा कि आप बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अगर पासपोर्ट नंबर से चेक कर लें, LMR की वेबसाइट पे जाके उनका एक ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो लिखा होगा कुछ दिन तो इन वीज़ा इन प्रोग्रेस में जाता रहता है। फिर कुछ दिन के बाद ये होता है कि वीज़ा वैलिड हो जाता है, वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो वो तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन वो वैलिड रहता है। उसके बाद वो फिर इन प्रोग्रेस में जाता है, फिर वो पेमेंट पे आता है, तो फिर पेमेंट होती है तो वीज़ा वैलिड होता है। तो ये यानी कि सिस्टम है। पहले ऐसा नहीं था, पहले डायरेक्ट इन प्रोग्रेस में जाके डायरेक्ट वो पेमेंट पे करके तो फिर वैलिड हो जाता था, फिर प्रिंट मिल जाता है। तो ये तकरीबन टोटल आप हिसाब लगाए ना तो 20 से 25 दिन लगते हैं। और हाँ, अगर आपकी वीज़े की पेमेंट रेडी है, आपका एम्प्लॉयर को ईमेल आ गई है LMR की तरफ से, तो बंदा वीज़ा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर भी उसके पास 1 मंथ का टाइम होता है पेमेंट करने के लिए। अगर मतलब वो पेमेंट किसी वजह से नहीं होती है, CR के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी मसला हो जाता है CR में, तो वो पेमेंट बंदा नहीं कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि बंदा ने वीज़ा अप्लाई किया, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि CR के अंदर कोई मसला हो जाता है, यानी कि LMR की आजकल बहुत चेकिंग वगैरह चल रही है। वो चेकिंग क्या करते हैं कि हाँ, इस बंदे की यहाँ पे कंपनी या शॉप वगैरह है, यहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है, इसके पास कितने बंदे हैं, अगर इसने वीज़ा डाला है तो इस बंदे को ज़रूरत है वीज़े की, बंदे की काम की, इस हिसाब से वो पहले आके चेक करते हैं। अगर तो वो उस बंदे को ज़रूरत होगी, अगर वो ठीक होगा, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। मतलब कि अभी के टाइम के लिए बहुत सख्तियाँ कर दी हैं इन चीज़ों की वजह से। तो बेहतर है आप किसी बड़ी कंपनी वाला वीज़ा ले लें या कुछ ऐसी जगह से वीज़ा लें जो ऑलरेडी वो रनिंग में है, वो शॉप, दुकान या कोई भी कंपनी वगैरह है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं तो यहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं, वीज़े सेल किए, फिर बंद करके कंपनी वो ऐसी छोड़ देते हैं। तो उस पर आपका वीज़ा तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन ये है कि 1 साल के बाद फिर आपको मसला हो जाता है, आपको वो कैंसिल करवाने के लिए मुश्किल होती है, फिर वो बड़े मसले होते हैं, आप रिन्यू नहीं कर सकते सेम उसी जगह पे, आपको फिर चेंज करना पड़ता है। तो ये भी हो जाता है। तो जब तक वो CR क्लियर रहेगा कोई मसला नहीं होता है। जब तक वो CR के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो पूरा CR इसी तरह ब्लॉक हो जाता है, यानी कि ना आपका वीज़ा इशू हो सकता है, ना पेमेंट हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम है। बाकी जो विजिट वीज़ा है अभी के टाइम पे चेंज नहीं हो रहा, काफ़ी दोस्त मुझे पूछ रहे थे। तो विजिट वीज़े का सिस्टम ये है कि 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है, तो आपको 3 मंथ का यहाँ पे स्टे करने का चांस मिल जाता है। तो 3 मंथ के बाद आपको यहाँ से आउट होना पड़ता है, तो फिर दोबारा भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वो ये है कि आपको जितनी दफ़ा भी आना है शो मनी करवानी पड़ेगी। इमिग्रेशन पे काफ़ी पूछते हैं वो, बाज़ दफ़ा तो नहीं पूछते, बाज़ दफ़ा वो पूछ भी लेते हैं। 300 से 400 दिनार आपके पास कैश मनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद होटल बुकिंग हो, आपके पास बहरीन के अंदर किसी आपके फ्रेंड का या किसी बंदे का CPR कार्ड हो जिसके पास मतलब जो आपको जानता हो यहाँ पे। अगर वो पूछ लेंगे इनकी गारंटी के लिए कि बंदा आप इसको जानते हैं, ये बंदा आपके पास आ रहा है, तो वो बंदा आप फ़ोन उठा के उनसे बात करे कि ये बंदा मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है कि वो फ़ोन भी करते हैं, तो ये भी ख्याल रखें।
और बेस्ट तरीका तो ये है कि आप वर्क वीज़े पे आएँ, तो उसके अंदर आप यहाँ पे आके काम भी कर सकती हैं, काम जहाँ पे मर्ज़ी करें। लेकिन जो आज़ाद वीज़ा होता है वो बेसिकली आज़ाद नहीं होता, आपको सेम उसी जगह पे आके काम करना पड़ता है। लेकिन बाहर भी काम अगर आप कर सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो फिर आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो और वर्क वीज़े के ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल का लाइसेंस। और अपने वर्क वीज़े के ऊपर आप अपनी शॉप भी बना सकते हैं, मतलब अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट मतलब फ़ायदे ज़्यादा हैं वर्क वीज़े के। तो आपका एक CPR कार्ड होगा, उस CPR के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप वीज़ा मतलब उस बंदे से लें जो आपको NOC लेटर दे दे। NOC लेटर किसके लिए ज़रूरत होती है, मतलब अगर आपने यहाँ पे बिज़नेस करना है तो अपना वीज़ा चेंज करना है इन्वेस्टर में, या किसी के साथ एग्रीमेंट करना है, तो फिर आप उस पे वीज़ा चेंज करेंगे तो आप NOC अगर आपके पास होगा, तो अगर आपने CR लेना है तो उसके लिए भी NOC ज़रूरत होती है। तो NOC के बगैर NOC लेटर जो होता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, उसके बगैर आप वीज़ा भी नहीं चेंज कर सकेंगे और किसी इन्वेस्टर का वीज़ा भी नहीं लगवा सकेंगे, तो वो ज़रूरत होती है। तो बेहतर है अगर आप किसी से वीज़ा ले रहे हैं तो उससे कहें कि मुझे NOC लेटर अगर मुझे ज़रूरत हो तो आपने मुझे लेके देनी है। तो जॉब के हवाले से अभी थोड़े जॉब के हालात काफ़ी टाइट हैं, मतलब काम मिलने के हिसाब से अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके हालात काफ़ी यहाँ पे टाइट हैं। तो एक तो चेकिंग की वजह से टाइट है, दूसरा ये है कि कोई बंदा यहाँ पे रिस्क नहीं लेता किसी को काम पे रखने के लिए, क्योंकि वजह ये होती है कि आपका वीज़ा दूसरी कंपनी का होता है, आप काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ होती है। काफ़ी बंदे इसकी वजह से भी नहीं रखते, और जो रखते हैं वो आपका वीज़ा चेंज कर लेते हैं या फिर ये होता है कि वो आपको एक टाइमिंग दे देते हैं, इस टाइमिंग के इस टाइम तक हम आपको काम देंगे, तो ये चीज़ है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मतलब डिलीवरी काम के लिए वो ये होता है कि अगर आप बाइक का लाइसेंस ले रहे हैं तो फ़िलहाल अभी बाइक का लाइसेंस का मतलब फ़ायदा नहीं है। उसमें यह है कि अगर आप कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज करेंगे फिर वो सैलरी का हिसाब होगा बाइक राइडर के लिए, तो बेहतर है आप गाड़ी का लाइसेंस ले लें। उसमें यह होगा कि आप डिलीवरी में मतलब काम कर सकेंगे। तो 2-3 कंपनी है, उसमें अगर आपका कोई भी वीज़ा है तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाइक राइडर है वो वीज़ा भी चेंज कर लेते हैं और फिर वो कंपनी के हिसाब से आपको ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। तो बेस्ट है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये है कि अच्छा, मैं सारी वीडियो में आपको तकरीबन ये बताता हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लें, उसके बेनिफिट बहुत हैं। यानी कि मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, तो मैंने इस ड्राइविंग लाइसेंस पे काफ़ी काम कर लिए हैं, मतलब काफ़ी जगह मुझे अच्छे काम जॉब की ऑफ़र भी मिली है, काम भी किया है मैंने। लेकिन अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस ना हो ना, आपको मतलब काफ़ी मुश्किल होती है कुछ काम मिलने के लिए। इस बेस पे आपको ये होता है कि आपको उनको अगर नहीं भी बंदे की ज़रूरत होती है ना, तो वो ये ड्राइविंग लाइसेंस से ये होता है कि वो रख लेते हैं, चलो ये बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमारा स्टाफ छोड़ने के लिए रख लेंगे, या फिर किसी भी अपना पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी दे देंगे उसको। तो इसीलिए अगर आप माइंड बना के आ रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का या बाइक का इस जॉब के लिए, तो बेसिकली ये है कि आप स्टार्टिंग में शुरू कर दें, आने के फ़ौरन मतलब बाद। तो तकरीबन आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलते घंटे लगाते, टेस्ट देते और पास होने में अगर फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं तो तकरीबन 4-5 माह इसी तरह लग जाते हैं। तो फिर यह है कि आपका जब 1 ईयर का वीज़ा एक्सपायर होगा तो आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पे की बेस पे आप कहीं पे आपको चांस मिल सकता है। तो ये बेस्ट तरीका है ड्राइविंग लाइसेंस का। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।